बड़ी मुश्किल से रोशनी और वकार के बीच में मामला ठीक हुए थे। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके थे कि दोबारा से वकार जो ऐसी बड़ी मिस्टेक करता है जिसके बाद रोशनी के दिल में मुकम्मल तौर पर नफरत आ चुकी होती है और रोशनी ये घर छोड़ने का फैसला भी करती है। रोशनी के सामने जिस वक्त असलियत खुलकर आती है ना, तो रोशनी को बड़ी तकलीफ होती है कि यार वकार मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है और इसने ऐसा क्यों किया। ये अपने रूम के अंदर होती है, वकार उसको समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई भी बात जो वो रोशनी नहीं सुनती। रोशनी आती है, वकार का गिरबान पकड़ लेती है, इससे कहती है कि तुम्हें जो वो कोई और नहीं मिला था अहमद से बदला लेने के लिए, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज़ किया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझे बता सकते हो। तो ये बात वकार सुनता है तो वो ये वकार समझाने की कोशिश करता है रोशनी को कहते हैं कि रोशनी प्लीज़ आप मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ उससे बदला लिया। वकार को मोहब्बत हो चुकी थी, वकार सोचना शुरू हो चुका था, लेकिन अब जब रोशनी के सामने असलियत आई है ना, तो रोशनी के सामने ये ड्रामे करने का जब वो नाटक करता है। रोशनी आती है, आकर जो वो एमा को थप्पड़ भी मारती है जोरदार, एमा को अपनी औकात याद दिलाती है कि बस मैंने तुम्हारी जितनी इज्जत करनी थी इज्जत मैंने तुम्हारी कर ली है, अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, चली जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती तो मैं यहाँ से जो वो चली जाती हूँ। रोशनी जब एमा को थप्पड़ मारती है तो एमा यहाँ से जो वो जाती है। उसके बाद रोशनी बड़ी गुस्से में होती है, वकार इसके पास आता है, इसको समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मेरी बात को समझें, लेकिन रोशनी साफ अल्फाज में इनकार कर देती कि मैं किसी किस्म की कोई भी आपकी बात नहीं सुनना चाहती। ये यहाँ से जाने का फैसला करती तो वकार कहते तुम कहाँ जा रही हो। रोशनी कहती कि मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकती, धोखा देने वाले इंसान जो वो धोखे वाले इंसान के साथ ही रह सकता है, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, जिसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी है। बस अब तुम जो वो एमा के साथ ही रह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जो इस घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। तो यहाँ से जो वो जिस सुबह रोशनी जाती है तो उसके बाद जब वो वकार को बड़ी तकलीफ होती है, वकार जो होता है ये बेबस खड़ा होता है, लाचार नजर आ रहा होता है, रिक्वेस्ट कर होता है बार बार, लेकिन रोशनी कोई बात तक नहीं सुनती और रोशनी यहाँ से जो वो चली जाती है। यहाँ से जाने का फैसला करेगी ना तो उसके बाद काफ़ी हद तक मामला जो होंगे ये ठीक हो जाएंगे। फमीना तक जब ये बात आती है ना, क्योंकि हर तरफ तो ये बात फैल जाती है और जो रोशनी की दोस्त होती है फमीना के साथ बात भी करती है कि भाई मुझे एमा के ऊपर शुरू से यही उम्मीद थी कि वो इस तरह की हरकतें करेगी, लेकिन मैं जो वो चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई बात आए हमारे ऊपर। तो फमीना को इस बात का पता चलता है तो ये भी फिर पहुंच जाती है एमा के पास, आकर जो वो बात करती है, इसको समझाने की कोशिश करती है, बल्कि इसको खुलेआम धमकी देती है कि भाई अब मैं आपको यहाँ पर जो वो 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, बेहतर यही होगा कि आप अपना सामान पैक करें और ख़ुद यहाँ से जो वो चलती बने, क्योंकि आपने इस घर को बर्बाद किया, इस घर की खुशियाँ जो आपने बर्बाद की हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा किसी किस्म का रहने का कोई भी तुक नहीं बनता। रोल अदा कर सकती है फमीना रोशनी को समझा सकती है, इसके सामने रिक्वेस्ट कर सकती है कि हम एमा को यहाँ से निकाल देंगे, आप ये घर छोड़कर ना जाएं। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है।